आज हम पढ़ते हैं बोर का परमाणु मॉडल। हमने पढ़ा थॉम्सन का परमाणु मॉडल, उसमें ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं थी, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, धनावेश कहाँ रहता है। फिर आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड में थोड़ा सा क्लियर तो हुआ कि नाभिक होता है और कक्षा होता है। आज बोर का परमाणु मॉडल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो बोर के परमाणु मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला चीज़ बोर ने क्या बताया कि इसमें कक्षा होते हैं। क्या होते हैं? कक्षा होते हैं। और कक्षा ऊर्जा स्तर के आधार पर होते हैं। कक्षा कैसे होते हैं? ऊर्जा स्तर के आधार पर होते हैं। यहाँ पे जो पहले कक्षा होता है ना उसका नाम K होता है, दूसरा कक्षा होता है उसका नाम L होता है, तीसरा का नाम M होता है, चौथा का नाम N होता है। ऊर्जा स्तर के हिसाब से होगा ना, जो नाभिक के नज़दीक होगा, नाभिक के कैसा होगा? नज़दीक होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसकी ऊर्जा भी बढ़ते जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऊर्जा स्तर के आधार पर कक्षा होते हैं। इसमें किसके आधार पर होते हैं? ऊर्जा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वहाँ यहाँ भरेंगे, इसमें ठीक है, इसमें 2 भर जाएंगे, इसमें 8-10 भर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं? कक्षा में। देखो रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? कक्षा में। ये बोर भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? कक्षा में। तो दोनों का एक चीज़ तो सेम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? कक्षा में। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते या सीधा नहीं करते। कैसे करते हैं? वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हो, वो इस दिशा में ऐसे गति करेगा, जैसे वृत्त बना है ना, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। और ऐसा नहीं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक्सीडेंट कर दे, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में ही गति करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। चौथा है जो केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के नज़दीक जो भी कक्षा होगा उसका ऊर्जा कम होगा। और जैसे जैसे क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम भराते हैं। शुरू में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम भराते हैं। बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भराएंगे, कक्षक और बड़ा है, इसमें और ज़्यादा भराएंगे, एक कक्षक और बड़ा है, इसमें और भी ज़्यादा भराएंगे। तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा भी कैसी होगी? कम। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक के पास जो कक्ष होता है उसमें ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। अब मान लो कि इसमें हम बाह्य ऊर्जा दे दें। क्या दे दें? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, अगर हम बाहर से एनर्जी दे दें तो ये वाला निम्न ऊर्जा स्तर छलक के कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा। ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा तो छोटे कक्ष में क्यों रहेगा? अभी हम लोग पढ़े ना कि नज़दीक में ऊर्जा कम होता है, दूर में ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो अंदर थोड़ी रहेगा, बड़े वाले कक्ष में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से ऊर्जा दिया जाए तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद आता है इसकी कमियाँ। तो जो पहला कमी है वो ये है, देखो थॉम्सन के परमाणु मॉडल तो थोड़ा सा गड़बड़ था। उसमें रदरफोर्ड में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता था। उसकी कमी क्या थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाना। ये एक स्टेप आगे गया। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर सकता। हाइड्रोजन का इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक ही परमाणु होता है। एक परमाणु नहीं, 2 परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे हीलियम में 2, ऑक्सीजन में 8। दूसरा क्या होता है? क्या कमी है दूसरा? वितरण। हाँ, इसका दूसरा जो कमी होता है वो होता है कि जैसे यहाँ पे कक्षक बने हैं, पहला कक्षक मान लो, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, ये चौथा कक्षक। ये मॉडल ये नहीं बताता है कि पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या इसमें 10 होंगे कि 15 होंगे कि 2 होंगे कि 4 होंगे। ये नहीं बता पाता है ना। ठीक है। किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन बटेगा ये बोर के मॉडल से पता नहीं चल पाता। तो बोर के मॉडल में कितने पद लिखने हैं? लगभग 5 लिख दो, एक आध भूल जाओ फिर भी चलेगा, नंबर्स नहीं कटेंगे। 4 तक लिखना है और 2 कम से कम कमियां और 1 चित्र। इतना आप बना देना। चित्र में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। KLMN पहली बार इनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये कर देना है। समाप्त हुआ।